अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेचर की सबसे बड़ी पैकेजिंग मिस्ट्री के बारे में। क्या आपको पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बॉडी में से एक सेल को उठाकर और उसमें से डीएनए को निकालकर सीधा कर दें तो वो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा होगा। पर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए रहता है और उसका जो साइज है वो 10⁻⁻⁻6 मीटर होता है। मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। तो फिर तो सवाल ये होना चाहिए ना कि इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर लंबा एक थ्रेड उसको हम छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रोसेस है हमारे पास जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। तो आज इसी को हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम ये प्रूव करते हैं कि डीएनए इतना लंबा है या नहीं, मतलब 2.2 मीटर होता है या नहीं। हमें पता है कि दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर। और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स में टोटल 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बेस पेयर्स होते हैं। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹, तो अप्रोक्सीमेट हमें क्या आ जाता है, 2.2 मीटर आ जाता है। और ये जो लेंथ आया है ये डीएनए के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे पास टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है यूकैरियोट्स और एक होता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस अच्छे से बना नहीं होता है, और जो यूकैरियोट सेल्स है उनमें न्यूक्लियस अच्छे से बना होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स। और एक बात आप लोगों को याद रखना है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और हमारे पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, और ये बाइंड करने के बाद एक स्पेसिफिक जगह पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी जगह को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यहाँ डीएनए बड़े लूप्स में ऑर्गेनाइज होकर रहते हैं और ये सब कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स सेल्स में। और यहाँ पर पैकेजिंग जो होती है वो थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास जिनका नाम होता है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स नाम होता है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये हिस्टोन्स अकेले नहीं होते, ये 8 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। इस ऑक्टोमर के अंदर 4 टाइप्स के हिस्टोन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। और ये सब दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। इसे हम न्यू बॉडी या कोर पार्टिकल भी कहते हैं। अब हमारा जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टेमर के अराउंड रैप करता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। और जो हमारा डीएनए है वो ऑक्टेमर के अराउंड पूरे 2 चक्कर नहीं लगाता, बल्कि 1.75 टर्न्स ही लगाते हैं, मतलब 1.25 चक्कर लगाता है। और जो डीएनए रैप हुआ है वो 146 बेस पेयर होता है। एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट फिगर, इसको याद रखना है। तो उसको लॉक लगा के रखने के लिए हमारे पास और एक हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है H1 हिस्टोन। और याद रखें ये H1 हिस्टोन जो है वो ऑक्टेमर का हिस्सा नहीं है, ये बाहर होता है। जो हमारे पास हिस्टोन ऑक्टेमर है उसके ऊपर डीएनए रैप किया हुआ है, लेकिन जो हमारे पास H1 हिस्टोन वो उस कोर से बाहर होता है। और ये हिस्टोन एज अ लॉक काम करता है ताकि जो हमने डीएनए रैप किया है अराउंड वो खुल ना जाए। और जो डीएनए न्यूक्लियोसोम्स को, 2 न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ के रखता है उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और हमें बहुत सारे बुक्स में ये लिखा मिलता है कि 200 बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोसोम में। तो वो जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम है और जो हमारे पास लिंकर डीएनए है उन दोनों को मिलाकर 200 बेस पेयर लिख देते हैं, वरना ऐसा नहीं होता। जो अराउंड रैप किया हुआ होता है वो 146 बेस पेयर होता है, हमने पहले ही कहा था। और जो लिंकर डीएनए होता है जो 2 न्यूक्लियोसोम्स को मिला कर रखता है, जोड़ के रखता है, वो कहलाता है लिंकर डीएनए। और उसमें अप्रोक्सीमेट 50-54 बेस पेयर्स होते हैं। तो उन दोनों को मिलाकर अराउंड 200 बेस पेयर लिख देते हैं। और जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे ये न्यूक्लियोसोम्स देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किसी धागे पर मोती लपेटे हुए हैं।
पर कहानी यही नहीं रुकती, और भी ज्यादा कम्प्लेक्स पैकिंग इसमें होता रहता है। सबसे पहले आता है 10 नैनोमीटर बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है 30 नैनोमीटर, जिसे हम सोलेनॉइड मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड मॉडल। ये जो बीट्स थे हमारे पास, वो फिर से क्वाइल हो जाते हैं और हमारे पास एक टेलीफोन वायर के जैसे शेप में आ जाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। फिर आता है क्रोमेटिन फाइबर। ये और भी ज्यादा कंडेंस होते हैं। तो हमारे पास सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना था, फिर से क्वाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं वो, और भी ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं। और ये कंडेंस होते होते क्या हो जाते हैं? एट द एंड मेटाफेज क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। सेल डिवीजन के टाइम ये सुपर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। इसी हायर पैकेजिंग के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी जरूरत पड़ते हैं, जिन्हें हम NHC यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। लास्ट में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमेटिन्स दो तरह के होते हैं। एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। जो हमारे पास यूक्रोमेटिन होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, थोड़ा ढीला ढीला होता है, और ये लाइट स्टेन करते हैं। और अगर हम इस क्रोमोसोम को रंग करना चाहें, स्टेन करें, तो वो हल्का सा ही रंग लेता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब इन क्रोमोसोम्स को यूज करके हम अलग अलग प्रोटीन्स बना सकते हैं। फिर सेकंड होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ये बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा घना होता है, और इसमें बहुत ज्यादा डार्क स्टेन लेते हैं ये। अगर हम इन क्रोमोसोम को कलर करना चाहें, स्टेन करें, तो ये क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा रंग ले लेते हैं अपने अंदर। इनका फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ये सोते रहते हैं हर टाइम। ये अगर हम इनको ट्रांसक्रिप्ट करके इसमें से कोई प्रोटीन बनाना चाहें, तो वो हम इसमें से प्रोटीन्स नहीं बना सकते। तो बस यही थी अब तक की कहानी की इतने बड़े 2 मीटर लंबे DNA को हम कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस में फिट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम इनको हिस्टोन के मदद से, हमारे पास हिस्टोन कुछ प्रोटीन्स है, और इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से हम इनको लपेट लपेट कर क्रोमोसोम्स बना देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं। तो जाते जाते मैं आप लोगों से एक लास्ट में सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि हिस्टोन ऑक्टोमर में कौन सा हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है? H2A, H3, H1 या H4? आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।